सोनम शिलोंग से गाजीपुर कैसे पहुंच गई, ये सोनम बता नहीं पाई। वो सिर्फ इतना करी कि उसे पता नहीं गाजीपुर कैसे आ गई। लेकिन जिस मेघालय पुलिस ने इस पूरे केस की छानबीन की है, उस मेघालय पुलिस ने तो कह दिया कि सोनम झूठ बोल रही। मेघालय पुलिस का दावा है कि अपने पति राजा के मर्डर की मास्टरमाइंड कोई और नहीं, सोनम है, मास्टरमाइंड है। पुलिस ने यह दावा उन सुपारी किलर्स की गिरफ्तारी के बाद किया है जिन्होंने यह कबूल किया है कि सोनम ने अपने पति के कत्ल की सुपारी दी थी। पुलिस ने जिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया है उनमें 3 सुपारी किलर हैं। इसमें एक का नाम है आकाश राजपूत, उसे ललितपुर उत्तर प्रदेश से पकड़ा गया है। दूसरा है विशाल सिंह चौहान जो इंदौर से गिरफ्तार हुआ है, और आनंद कुर्मी को सागर मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है। ये 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर थे जिन्होंने कहा जा रहा है कि सोनम के इशारे पर राजा रघुवंशी को मारा है। इसके अलावा एक और आरोपी राज कुशवाहा है जो इंदौर से पकड़ा गया। यह है राज कुशवाहा, जिसकी भूमिका के बारे में आपको आगे बताऊंगा। पुलिस का कहना है कि जब ये आरोपी पकड़े गए तो सोनम को लग गया कि भाई अब तो खेल खत्म हो गया, जब सब पकड़ा गए तो ये तो बता ही ना देंगे। इसलिए सोनम ने गाजीपुर जाकर एक तरीके से सरेंडर किया, और ऐसे ढाबे में जाके किया कि 4 लोग कम से कम देखें कि कैसे बदहवास हालत में आई थी, 4 लोग गवाही दें कि देखो बहुत रो रही थी। सुनिए मेघालय पुलिस को एक बार वो क्या बता रहे हैं, फिर आपको कुछ वीडियोस दिखाता हूं, कुछ और सबूत दिखाता हूं। All these days Sonam was underground. People also had gone underground, and yesterday when the operation started, suddenly she surfaced. What does it indicate? यानी पुलिस तो क्लियर है कि सोनम छुपी हुई थी, वो कोई लापता नहीं हुई थी, और अब जो है वो इसलिए बाहर आ गई क्योंकि उसको पता था कि मैं पकड़ी जाऊंगी। सोनम का घर इंदौर में है, लेकिन वो गाजीपुर में कैसे पहुंच गई, इसको लेकर भी पुलिस की अपनी थ्योरी है। पुलिस के मुताबिक सोनम को मध्य प्रदेश में पकड़े जाने का डर था, क्योंकि मध्य प्रदेश में मेघालय पुलिस और एमपी पुलिस दोनों इस केस को लेकर अलर्ट थी। जब राजा की हत्या करने वाले सुपारी किलर्स को एमपी और एमपी से जुड़े बॉर्डर के जिलों से अरेस्ट किया गया, तो फिर अचानक सोनम सामने आई। सोनम के पति राजा को मारने वाला एक सुपारी किलर ही सोनम को गाजीपुर लेकर गया था, जहां एक ढाबे के पास सोनम कार से उतर गई और सुपारी किलर उसे छोड़कर चला गया, ऐसा दावा किया जा रहा है। लोग इसी बात से हैरान हो रहे हैं कि कोई लड़की जिसकी कुछ हफ्ते पहले शादी हुई, जो हनीमून पर गई, उस पर आरोप लग रहे हैं कि उसने हनीमून में पति को मरवा दिया, और वो भी कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हायर करके। जब यही सब करना था तो शादी क्यों की भाई? जबकि इनकी शादी की तस्वीरें आप देख लीजिए, सब सामान्य दिखता है एक आध वीडियो को छोड़कर, जैसे कि अमूमन किसी शादी में होता है। सोनम से शादी करके राजा रघुवंशी और उसका पूरा परिवार बहुत खुश था। सोनम कितनी खुश थी इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं हालांकि, लेकिन राजा रघुवंशी वो बहुत खुश था बेचारा। शादी के लिए तैयारियों के दौरान पूरा परिवार जश्न मना रहा था, रील्स बन रहे थे, वीडियो बन रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि भाई राजा रघुवंशी कुछ दिन बाद जो है वो इस दुनिया में नहीं बचेगा। राजा रघुवंशी की शादी का यह वीडियो देखिए, जिसमें राजा अपनी पत्नी सोनम की मांग में सिंदूर भर रहा है। यहां भी राजा बहुत खुश दिख रहा है, हालांकि इस वीडियो में सोनम के चेहरे पर कोई भाव नहीं दिख रहा, और कई लोग इसको लेकर सोशल मीडिया में सवाल उठा रहे हैं कि इसी से क्लियर होता है कि सोनम ये शादी करना ही नहीं चाहती थी, वो सोनम इससे खुश नहीं। लेकिन एक पक्ष यह भी कहा जा रहा है कि कई बार ऐसी रस्मों के दौरान लड़कियां बाबू को जाती कि भाई परिवार का घर छूट जाएगा। लड़कियों को अपने घर परिवार माता पिता से दूर जाने का दुख होता है। हो सकता है सोनम को भी ऐसा लग रहा हो, लेकिन राजा रघुवंशी बहुत खुश था इस शादी से, यह हर वीडियो में दिख रहा है। पुलिस का दावा है कि सोनम का एक और अफेयर था, और अफेयर की वजह से ही सोनम ने इतना बड़ा कांड कर डाला कि हनीमून में ही पति को निपटा दिया। पुलिस के मुताबिक सोनम राजा से अपनी शादी होने पर खुश नहीं थी। वो राजा से शादी नहीं करना चाहती थी, उसने राजा से शादी परिवार के प्रेशर की वजह से की। सोनम किससे प्यार करती थी? कहा जा रहा है वो राज कुशवाहा से प्यार करती थी। यह वो लड़का है जो सोनम का बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है। वही राज कुशवाहा जो राजा की हत्या का चौथा आरोपी है, जिसे मेघालय पुलिस ने गिरफ्तार किया। शादी के बाद भी सोनम राजा के साथ ही रहना चाहती थी, कहा जा रहा है। राज कुशवाहा उम्र में सोनम रघुवंशी से 5 साल छोटा था। सोनम के परिवार की एक प्लाईवुड की दुकान पर काम करता था। दुकान में आने जाने के दौरान ही सोनम की रात से मुलाकात हुई। कुछ ही समय में दोनों के बीच प्यार हो गया। कहा तो यह भी जा रहा है कि सोनम और राज कुशवाहा के अफेयर का पता चलने पर ही सोनम के परिवार ने उसकी शादी राजा रघुवंशी से तय कर दी थी कि भाई उधर राजा से शादी हो जाएगी तो राज को भूल जाएगी,
परिवार को लग रहा होगा कि पूरी तैयारी खुद सोनम ने की थी। डेस्टिनेशन सिलेक्शन से लेकर टिकट बुकिंग तक, होटल की बुकिंग भी सोनम ने खुद की थी। शादी के बाद सोनम सिर्फ 4 दिन ससुराल में रही, ससुराल से मायके चली गई और मायके से ही सोनम सीधे हनीमून गई थी। सोनम ने मेघालय से वापसी का टिकट ही नहीं कराया था। सोचिए, दो लोग तो लेकिन क्या, ये तो वो भी दुख है और ये भी दुख है। अभी तो राजा के कातिल का भी पता पड़े। अब दुख तो है, मिल भी गई है तो भी हमको तो दुख ही है, छोरा चला गया। अगर वो सोनम उससे इतना प्यार करती थी तो वो राजा को छोड़ के इस हालत में नहीं जा सकती थी। और सोनम सुरक्षित कैसी है? सोनम के ऊपर एक खरोच क्यों नहीं आया? तो 3 थे, 4 जने थे, 5 जने, 6 जने, जो भी उनकी टीम थी, उनको सबको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। सोनम पर शक इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि हनीमून की प्लानिंग उसी की थी। बड़ी बात यह है कि वो अपने साथ ढेर सारे गहने लेकर हनीमून पर गई थी। राजा रघुवंशी की मां के मुताबिक सोनम ने राजा से गोल्ड कैरी करने के लिए कहा था। राजा से गोल्ड ज्वेलरी ले चलने के लिए कहा गया था। राजा अपने साथ 10 लाख रुपए के गहने लेके गया था। अब बताइए, कौन हनीमून पे 10 लाख की ज्वेलरी लेके जाता है बॉस, जिसमें हीरे की अंगूठी, सोने की चेन, सोने का ब्रेसलेट सब था। राजा रघुवंशी की मां का कहना है कि सोनम भी अपने साथ काफी ज्वेलरी लेकर गई थी। अब सवाल यह कि हनीमून पर लाखों रुपए के गहने कौन लेकर जाता है? हनीमून पर तो कपल्स टेंशन फ्री रहना पसंद करते हैं। अगर लाखों के गहने साथ होंगे तो भाई गहनों की सुरक्षा के अभी तो तनाव रहेगा। और इसलिए भी सवाल उठ रहा है कि सोनम के दिमाग में क्या ये तो नहीं था कि भाई ज्वेलरी की कहानी बनानी है कि उसकी लूट हो गई, या उस ज्वेलरी को बेच के आगे का भविष्य तो नहीं तय करना है, इसलिए ज्वेलरी लेकर गई थी। इन दोनों परिवार की बातों से लग रहा है कि ना तो राजा के परिवार को अंदाजा था कि सोनम ऐसा कुछ कर सकती है, ना ही सोनम के परिवार को भनक थी कि सोनम इस हद तक जा सकती है। लेकिन पुलिस का दावा है कि हनीमून से लेकर मर्डर तक पूरी प्लानिंग किसी और की नहीं बल्कि सोनम ने खुद की, और इसमें उसके बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा ने पूरा साथ दिया। आरोप है कि राजा की हत्या के लिए सोनम के बॉयफ्रेंड राज ने ही सुपारी किलर्स को हायर किया। राज खुद शिलोंग नहीं गया, लेकिन वो फोन के जरिए सोनम से लगातार टच में था। राज कुशवाहा फोन पर ही सोनम और सुपारी किलर्स को कोऑर्डिनेट कर रहा था। सोनम और कह रहे हैं कि उन्हें थोड़ा थोड़ा शक राज कुशवाहा पे पहले से था। सुनिए, सोनम के पति राजा रघुवंशी के भाई ने सोनम के कथित प्रेमी राज कुशवाहा को लेकर क्या बताया? मुझे लग रहा है राज कुशवाहा वही है, इसका मैंने नाम सुना था कि इनकी कंपनी का एम्प्लॉयर था वो। मुझे थोड़ा शक उसमें हो सकता है क्योंकि इसमें राज कुशवाहा का नाम आ रहा कभी है, तो खुदा न खास्ता इसमें सोनम भी इन्वॉल्व हो सकती है। बाकी बात जो है इसमें सोनम, जब तक सोनम से हम लोग पूछताछ नहीं करेंगे, बातचीत नहीं हम लोग खुद स्वयं नहीं कर पाएंगे, तब तक हम लोगों को यकीन हो रहा सोनम ऐसा क्यों कर रहा है। पुलिस के मुताबिक सोनम का कथित प्रेमी राज कुशवाहा खुद शिलोंग नहीं गया और इंदौर से ही फोन पर सारा चीज जो है वो बैठे बैठे मैनेज कर रहा था। आप सोचिए कि किस गजब लेवल की प्लानिंग इस मर्डर के लिए की गई। आज जो आरोप लग रहा है कि कोई लड़की अपने हनीमून पर पति का मर्डर करवाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलर हायर कर ले, हनीमून में कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को बुलवा ले। इस तरह का केस तो कभी शायद ही आपने सुना होगा। सोनम पर जो आरोप लग रहे हैं वो अलग ही लेवल के। पुलिस की जांच में इस बात का भी खुलासा होने की बात कही जा रही है कि अपने पति राजा को मेघालय तक लाने का काम सोनम के जिम्मे था। राजा और सोनम के मेघालय पहुंचने के बाद सोनम का प्रेमी राज कुशवाहा एक्टिव हुआ। इसके बाद राज कुशवाहा और कॉन्ट्रैक्ट किलर्स ने अपना काम शुरू किया। यानी सब प्लान्ड था कि भाई राजा को वहां लेके आओ और वहीं उसको निपटा देंगे, यह आरोप लग रहा है। आप देखिए कि सोनम कैसे अपने हनीमून पर कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को लेकर गई थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक राजा और सोनम हनीमून के लिए पहले गुवाहाटी गए। गुवाहाटी में भी कॉन्ट्रैक्ट किलर्स राजा सोनम से मिले, लेकिन सोनम ने राजा को भनक नहीं लगने दी। इसके बाद जब राजा सोनम शिलोंग गए तो तीनों कॉन्ट्रैक्ट किलर्स वहां भी पहुंच गए और राजा को इन किलर्स पर बिल्कुल शक नहीं हुआ क्योंकि गुवाहाटी में मिल चुके थे, तो उसको लगा रहे ये भी तो साथ में ट्रैवल कर रहे हैं, अच्छा ये तो वही लड़के हैं। बताया जा रहा है कि राजा की हत्या के बाद सोनम के साथ तीनों कॉन्ट्रैक्ट किलर्स चेरापूंजी और फिर गुवाहाटी वापस गए और फिर वहां से सबने अपने अपने रास्ते चुने। इसके बाद से सोनम और कॉन्ट्रैक्ट किलर्स अंडरग्राउंड हो गए। जब कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को पुलिस ने पकड़ लिया तब सोनम बाहर आ गई क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि अब वो फंसने वाली है। कॉन्ट्रैक्ट किलर्स तो सोनम और राजा के साथ शिलोंग में घूम रहे थे। यह बात शिलोंग के कुछ टूर गाइड्स ने भी बताई। गाइड ने बताया कि वो राजा और सोनम को पहचानता है। 23 मई को सोनम और राजा के साथ 3 लोग भी थे। राजा और तीनों लोग आगे चल रहे थे, सोनम पीछे पीछे चल रही थी। राजा और तीनों लोग हिंदी में बात कर रहे थे।
23 मई को ही राजा और सोनम लापता हो गए। उस दिन सोनम राजा को लेकर ट्रैकिंग के लिए गई थी। इसी दौरान सोनम के पास उसकी सास का फोन आया था, क्योंकि राजा का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। सोनम ने पूरी बातचीत के दौरान अपनी सास को जरा सा भी शक नहीं होने दिया कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। आप सुनिए फोन पर सास और बहू की क्या बातचीत हुई थी। हेलो। हाँ, मैं राजा का फोन चल नहीं हुआ अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं, हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपवास होगा फिर? मेरा तो उपवास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। हाँ। मैं घूमने के चक्कर में अपनी ग्यारस थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो तेरी, मैं अभी खरियार बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई तो मेरे बहू का उपवास वापस। तो ये जंगल है, पता, घोर जंगल है, एकदम खड़ी चढ़ाई है, चढ़ना मतलब उतरना भी खड़ा ही है और चढ़ना भी खड़ा ही है। तो वहाँ ऊपर देखने के लिए क्या गए? वो अंदर है, वो पहाड़ के अंदर, मना करके मैंने तो सुनते नहीं है। हाँ, चलो वही तो कह रही, वहाँ क्या देखने पहुँच गए तुम? ये नीचे से देख लेते। खाना भी ढंग का नहीं है। कॉफी बुलवाई तो आधा मग्गा दूध होगा और उसमें है ना 2 गिलास पानी में और कॉफी डाल के दे दी। मैंने बोला घर से रख के ले जाओ, रास्ता में ना कुछ भी अपनी जरूरत पड़ेगी। नहीं ले गए दोनों के लिए। ठीक है। हाँ, अच्छा लगा कि पता नहीं क्या पी रहे, तो मैंने तो फेंक दी उसको तुरंत। वहाँ तो ऐसी खाने के नाम पे कुछ भी नहीं है वहाँ पे। हाँ, नहीं मिल रही होगा, है ना? सांस फूल रही। हाँ, सांस फूल रही तो लगाती हूँ ऊपर पहुँच के। यानी इस पूरे टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन में भी अगर आप गौर करें तो सोनम ये दिखाने का प्रयास कर रही है कि भाई जो हो रहा था वो राजा के कहने पे हो रहा था। वो तो उस पहाड़ी पे जाना भी नहीं चाहती थी, बहुत खड़ी पहाड़ी है, बहुत खतरनाक हिस्सा है, और वहां राजा के कहने पे जा रही। लेकिन वो इतनी पतिव्रता है कि उसने अपना व्रत नहीं तोड़ा, लेकिन ट्रैकिंग के लिए गई क्योंकि पति ने कह दिया। अब आप सोचिए, अगर राजा को जो आरोप लग रहा है कि भाई वो 3 लड़के और सोनम ने मिलकर मारा, आप सोचिए उस वक्त राजा के आंखों के सामने क्या मंजर रहा होगा जब उसने देखा होगा कि उसके साथ धोखा हो रहा है। कितनी खुशी खुशी उसने शादी की, हनीमून पे गया। आप सोचिए, मतलब आदमी फिल्म में देखता है ये सब, रियल लाइफ में सोचिए आपको पता चलेगा अरे ये तो पत्नी मेरे को मार रही है इनके साथ मिलके। उस 1 सेकंड में राजा पर क्या बीती हो।